नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है। आपका इस संस्कृत शिक्षण श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। यह श्रृंखला संस्कृत स्वयं शिक्षक नामक पुस्तक पर आधारित है और इसका उद्देश्य है संस्कृत को सरल, व्यवस्थित और स्वाभाविक रूप से सीखना। आज की वीडियो में हम पार्ट 41 से पार्ट 45 तक का अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास पुस्तक की प्रति या पीडीएफ उपलब्ध हो तो उसे साथ रखें ताकि अध्ययन और भी प्रभावी और सुलभ हो सके। पार्ट 41 पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अर्भकः बालक, पुल्लिंग पहले। अर्भकः बालक, ग्रामः गांव, चरणः पांव। नृपः राजा, प्रसादः कृपा मेहरबानी, रक्षकः पहरेदार, वत्सः बछड़ा बालक। नपुंसकलिंग कुसुमम फूल, गरलम जहर, जलम पानी। पर्णम पत्ता, पत्ता पत्रम पत्ता पत्र, भूषणम जेवर, पुरम शहर। ऊपर पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द दिए हैं जिनके आगे विसर्ग है और वे शब्द पुल्लिंग समझने चाहिए, जैसे नृपः, वत्सः इत्यादि। जिनके अंत में अनुस्वार अथवा म हो वे शब्द नपुंसकलिंग समझने चाहिए, जैसे पुरम, पत्रम इत्यादि। आगे के पाठों में हम इसी प्रकार शब्द देंगे जिससे पाठकों को शब्दों के लिंगों का पता चल जाए। जिन शब्दों के अंत में आ होता है वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए शब्द गंगा, गंगा नदी, यमुना यमुना, देवता देवी देवता, कला हुनर, कन्या लड़की, रेखा लकीर, तारका तारा, क्षमा शांति पृथ्वी, प्रिया प्यारी धर्मपत्नी। वाक्य मनुष्यः ईश्वरस्य प्रसादेन सर्वं सुखं प्राप्नोति इति। मनुष्य ईश्वर की कृपा से सब सुख प्राप्त करता है। एषः मित्रस्य गृहस्य मार्गः अस्ति, यह दोस्त के घर का मार्ग है। देवदत्तः नृपस्य प्रसादेन अतीव धनं प्राप्नोति, देवदत्त राजा की कृपा से बहुत द्रव्य प्राप्त करता है। तव मित्रस्य निवासः कुत्र अस्ति, तेरे मित्र का निवास कहाँ है। अद्य श्वः मम मित्रस्य निवासः अमृतसर नगरे अस्ति, आजकल मेरे मित्र का निवास अमृतसर में है। किम त्वं तं द्रष्टुम इच्छसि, क्या तू उसे देखना चाहता है। अथ किम अहम तं शीघ्रं द्रष्टुम इच्छामि, और क्या मैं उसको जल्दी देखना चाहता हूँ। अथ किमर्थम तम त्वम एवं द्रष्टुम इच्छसि, तो उसे इस प्रकार किस लिए देखना चाहता है। अतीव कालः जातः यदा मया सह दृष्टः, अतः अहम तम द्रष्टुम इच्छामि, बहुत समय हुआ जब मैंने उसको देखा था इसलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ। तरहि अद्य मध्याह्ने गच्छ, तो आज दोपहर को जा। यद्यहम इतः मध्याह्ने चलिष्यामि तर्हि अमृतसरम कदा गमिष्यामि, अगर मैं यहाँ से दोपहर को चलूँगा तो अमृतसर कब पहुँचूँगा। यदि त्वं मध्याह्ने त्रिवादनसमये अग्निरथेन चलिष्यसि तर्हि पंचवादनसमये अमृतसरम गमिष्यसि, अगर तू दोपहर 3 बजे के समय रेलगाड़ी से चलेगा तो 5 बजे अमृतसर पहुँचेगा। तर्हि तदा एव अहम गमिष्यामि, तो तभी मैं जाऊँगा। यदा त्वं तत्र गमिष्यसि तदा मम पुस्तकम अपि तत्र नय, जब तू वहाँ जाए तब मेरी पुस्तक भी ले आना। गंगाजलम अतीव निर्मलम अस्ति, अतः तद एव पातुम इच्छामि, गंगाजल बहुत ही स्वच्छ है अतः वही पीना चाहता हूँ। रक्षकः दारात बहिः तिष्ठति, पहरेदार दरवाजे के बाहर खड़ा है। पुरात बहिः वनम अस्ति, शहर में बाहर जंगल है। तस्य पुत्रः पाठशालायां पठति, उसका लड़का स्कूल में पढ़ता है। समुद्रे अतीव जलम भवति, समुद्र में बहुत जल होता है। त्वं गरलम मा पिब, तू जहर न पी। शब्द लेखनम लिखना। धनिकः पैसे वाला, अन्यः दूसरा, वाचनम वाचना पढ़ना, धृत्वा पकड़कर, विचार्य विचार करके, उपविश्य बैठकर, पालितः पाला हुआ, निक्षिप्य रखकर, साहित्यम सामान, आसनम बैठने का स्थान, बहि बाहर, यावत जब तक, एकः एक, उक्तवान बोला, तावत तब तक, प्रारंभ आरंभ, स्वकीयः अपना, विहस्य हंसकर, विलोक्य देखकर, यथापूर्वम पहले के समान। वानरस्य कथा। एकस्मिन् नगरे किञ्चिद् धनिकेन एकः वानरः पालितः। सः धनिकः नित्यं वानरस्य समीपे एव उपविश्य लेखनं वाचनं च करोति स्म।
एकदा स धनिकः लेखनस्य साहित्यं तत्र एव निक्षिप्य अन्यं कार्यं कर्तुं बहिः गतः। अहम् अपि धनिकवत् लिखामि इति विचार्य वानरः धनिकस्य आसेन उपविश्य एकेन हस्तेन पत्रं गृहीत्वा द्वितीयेन लेखनी धृत्वा यावत् लेखनस्य प्रारम्भं कृतवान् तावत् धनिकः अपि तत्र आगतः। तं वानरः विलोक्य विहस्य उक्तवान्, भो वानरश्रेष्ठ, इदं किं करोषि? कस्मै पत्रं लिखसि? इति वानरः अपि शीघ्रं स्वकीयस्थानं गत्वा यथापूर्वम् उपविष्टः। पाठ 42 पिष्टम आटा पीसी हुई कोई वस्तु कुसुमम फूल एकदा एक समय इतः यहाँ से ततः वहाँ से कुतः कहाँ से सर्वतः सब और अक्षः पासा अक्षय पासों से अग्रम नोक अनृतम असत्य कृतम ऋतम सत्य अमृतम अमृत अंबरम आकाश अंबुजम कमल अर्णम अरण्यम जंगल अंगरागः उपटन उपटन हृदयम दिल कंपनम कापना अन्यायः अन्याय अपराधः गुनाह अभिप्रायः मतलब अलंकारः जेवर सैनिकः फौजी आदमी भारवाहक कुली अशुभम पाप अक्षरम अक्षर हर्फः अंगम अंग शरीर अंचनम सुरमा अध्ययनम पढ़ाई अद्भुतम अजीब कारागृहम जेलखाना चांचल्यम चंचलता क्रिया परिधता परिधाती वह पहनता है परिधासी तू पहनता है परिधामी पहनता हूँ परिधास्यति वह पहनेगा परिधास्यसि तू पहनेगा परिध्यास्यामि पहनूंगा यामी जाता हूँ यासी तू जाता है याति वह जाता है यास्यामि जाऊंगा यास्यसि तू जाएगा यास्यति वह जाएगा। वाक्य एकदा अहम वनम गतः एक समय मैं वन को गया तत्र मया एकः वृक्षः दृष्टः वहाँ मैंने एक वृक्ष देखा तस्य फलम अतीव मधुरम उसका फल बहुत ही मीठा था तत्फलम मया भक्षितम वह फल मैंने खाया तस्य कन्या अलंकारम परिधाति उसकी लड़की जेवर पहनती है अलंकारः सुवर्णस्य रजतस्य च भवति जेवर सोने तथा चांदी का होता है तस्य कः अपराधः आसीत् यतः सः कारागृहे स्थापितः उसका क्या कसूर था जिस कारण वह जेल खाने में रखा गया। अक्षयः माँ क्रीड पासों से न खेल वृथा माँ अट्ट व्यर्थ न घूम सदा अध्ययनम कुरु हमेशा पढ़ कदापि अन्यायम न कुरु कभी अन्याय न करना तस्य कः अभिप्रायः अस्ति उसका क्या मतलब है। अद्य अनेन मार्गेण यास्यामि आज इस मार्ग से जाता हूँ तेन अद्भुतम आलेख्यम निर्मितम उसने अद्भुत तस्वीर बनाई सह भारवाहकः कुत्र अस्ति येन तव पेटकः नीतः वह कूली कहाँ है जिसने तेरा ट्रंक उठाया शब्द तड़ागः तालाब उत्कंठे समीपम पास प्रभूतम बहुत तृणम घास खगः पक्षी। वाक्य एकदा कश्चित् बालकः तडागस्य समीपम गतः एक बार कोई बालक तालाब के पास गया तेन बालकेन तत्र तडागे एकः मंडूकः दृष्टः उस बालक ने वहाँ तालाब में एक मेंढक देखा जलपानार्थः तत्र एकः बलिवर्दः अपि आगतः पानी पीने के लिए वहाँ एक बैल भी आया तेन वृषभेन प्रभूतम जलम पीतम उस बैल ने बहुत जल पिया तेन बालकेन तस्मै वृषभाय भक्षणार्थम तृणम दत्तम बालक ने उस बैल को खाने के लिए घास दी तत्तृणम तेन वृषभेन शीघ्रमेव भक्षितम वह घास उस बैल ने जल्दी से खा ली। पश्चात तत्र एकः खगः आगतः फिर वहाँ एक पक्षी आ गया तस्मै किंचिद एकः मोदकः दत्तः उसको किसी ने एक लड्डू दिया। संख्यावाचक शब्द पुल्लिंग एकः एक स्त्रीलिंग एका नपुंसकलिंग एकम पुल्लिंग द्वौ दो स्त्रीलिंग द्वे नपुंसकलिंग द्वे पुल्लिंग त्रयः तीन स्त्रीलिंग तिस्रः नपुंसकलिंग त्रीणि पुल्लिंग चत्वारः चार स्त्रीलिंग चतस्रः नपुंसकलिंग चत्वारि। नीचे दिए हुए शब्दों को पुल्लिंग स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में एक जैसे ही रूप होते हैं। पंच सप्तदशा षट् अष्टादश
सप्त सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशतिः विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः एकोनत्रिंशतः त्रिंशतः त्रिंशत् एकत्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चवांशत् षष्ठिः 12 महीनों के नाम पुल्लिंग चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ श्रावणः भाद्रपदः आश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षं मह पौषः माघः फाल्गुनः। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या। पक्षों के नाम पुल्लिंग शुक्ल पक्ष चांदनी पाक जिन 15 दिनों में शाम के समय चांद होता है। कृष्ण पक्ष अंधेरा पाक दूसरे 15 दिन जिन दिनों में शाम के समय चांद नहीं होता। पार्ट 43 इस पाठ में एक ब्राह्मण की कथा दी गई है। इसके कठिन शब्दों का अर्थ पाठ के अंत में दिया है। कस्मिंश्चिद ग्रामे यज्ञप्रिय नामकः एकः ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म। किसी गांव में यद्यपि नामक एक ब्राह्मण रहता है। सः कस्मैचिद् कारणाय एकस्मिन् दिने अन्यं ग्रामं प्रस्थितः। वह किसी कारण एक दिन दूसरे गांव को चला। तथा तस्य माता तम आह। तब उसकी माता ने उसे कहा, हे पुत्र एकाकी मा व्रज, पुत्र अकेले ना जा। यज्ञप्रिय आह, हे माता भयं न कुरु, अस्मिन् मार्गे किमपि भयं नास्ति, अतः अहम एकाकी एव गमिष्यामि। यज्ञप्रिय बोला, माता भय मत कर, इस मार्ग में कुछ भी भय नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगा। तस्य निश्चयं ज्ञात्वा एकं कुक्कुरं हस्ते कृत्वा माता आह। उसका निश्चय जानकर एक कुत्ता हाथ में देखकर माता बोली, यदि त्वं गन्तुम् इच्छसि तर्हि एनं कुक्कुरं गृहीत्वा गच्छ। अगर तू जाना ही चाहता है तो इस कुत्ते को साथ ले जा। तेन उक्तम तथा एव करोमि इति। उसने कहा, ऐसा ही करता हूँ। ततः सः कुक्कुरं गृहीत्वा प्रस्थितः। फिर वह कुत्ते को लेकर चला। अथ सः मार्गे गमनश्रमेण श्रान्तः कस्यचिद् वृक्षस्य अधस्तात् उपविश्य प्रसुप्तः। फिर वह मार्ग में चलने की मेहनत से थककर किसी वृक्ष के नीचे सो गया। तत्र कश्चित् सर्पः आगतः। वहाँ कोई एक सांप आ गया। सर्पः तेन कुक्कुरेण हतः। उस सांप को कुत्ते ने मार डाला। यदा सः ब्राह्मणः प्रबुद्धः तदा तेन दृष्टं कुक्कुरेण सर्पः हतः इति। जब वह ब्राह्मण जागा तब उसने देखा कि कुत्ते ने एक सांप मार दिया है। तम हतं सर्पं दृष्ट्वा प्रसन्नः ब्राह्मणः तदा अब्रवीत्। उस मारे हुए सांप को देखकर खुश हो गया ब्राह्मण बोला, अरे सत्यम उक्तम मम मात्रा पुरुषेण कः अपि सहायः कर्तव्यः इति। अरे सच कहा था मेरी माता ने कि मनुष्य को कोई सहायक लेना ही चाहिए। एकाकिना एव न गंतव्यम इति। उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। एवं उक्त्वा सह ब्राह्मणः ग्रामं गतः। यह कहकर वह ब्राह्मण वापस गांव चला गया। तत्र गत्वा स्वकीयं कार्यं च तेन कृतम्। वहाँ जाकर वह फिर अपना कार्य करने लगा। शब्द चित्त शब्द का संस्कृत में अर्थ एक होता है। कह चित्त कोई एक, केनचित् किसी एक के, कस्मिंश्चित् किसी एक में, कस्यचि किसी एक का, प्रसुप्तः सो गया, सर्पः सांप, हतः मारा, प्रबुद्ध जागा, ब्राह्मण प्रतिवसति रहता है, कारणम कारण, आह बोला, एकाकी अकेला, व्रज जा व्रजति वह जाता है, व्रजसी तू जाता है, व्रजामि जाता हूँ, मातः हे माता, निश्चयम निश्चय, कुक्कुरम कुत्ते को, प्रस्थितः चला, श्रमः मेहनत, श्रान्तः थका हुआ, अधः नीचे, उपविश्य बैठकर, दृष्टम देखा, दृष्टवा देखकर, प्रसन्नः खुश, अब्रवीत बोला, अरे अरे मात्रा माता से, सहायः मददगार, कर्तव्यम करने योग्य, एकाकीना अकेले, गंतव्यम जाने योग्य।
वक्तव्यम बोलने योग्य, दातव्यम देने योग्य, पठित्वयम पढ़ने योग्य, लेखित्वयम लिखने योग्य, द्रष्टव्यम देखने योग्य, अत्तव्यम खाने योग्य, स्थातव्यम रहने योग्य। मंत्रः विश्वानि देव सर्वितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। अर्थ हे देव ईश्वर, हे सवितर सविता, सबके उत्पन्न करने वाला ईश, विश्वानी सब, दुरितानी बुराइयां पाप दूर फेंक, जो यद जो भद्रम कल्याण तत् वह नह हमारे लिए, आसुव समीप कर, अधिर्भगाद्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति, विद्यात्पोभ्यं भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति। मनुस्मृति। अर्थ अधिभः पानी से गात्राणि इंद्रिय शरीर के अवयव शुद्धयन्ति शुद्ध होते हैं, मनः मन सत्येन सच्चाई से, शुद्धयति शुद्ध होने होता है, विद्यात्पोभ्यम विद्या और तप से, भूतात्मा जीवात्मा तथा बुद्धि बुद्धि ज्ञानेन ज्ञान से, शुद्धयति शुद्ध होती है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। अर्थ सत्यम सत्य ब्रूयात् बोले, प्रियम प्रिय ब्रूयात् बोले, न ब्रूयात् न बोले, सत्यम च सच, अप्रियम कड़वा, च और प्रिय प्यारा, परंतु अनृतम असत्य, न ब्रूयात् बोले, एष यह, सनातनः हमेशा का, धर्मः धर्म है। पाठ 44। एकदा नारदः भगवन्तं उपेत्य पप्रच्छ। एक बार नारद ने भगवान के पास जाकर पूछा, भगवान कह तव परमः भक्तम इति, हे भगवान तेरा परम भक्त कौन है। भगवान नारदम हे नारद भूतले मम एकः परमः भक्त अस्ति। भगवान ने नारद से कहा, नारद पृथ्वी पर मेरा एक परम भक्त है, यदि इच्छसि तम द्रष्टुम तरहि गच्छ भूतलम तत्र च तम पश्य। अगर उसे देखना चाहता है तो भूमि पर जा और वहाँ उसे देख। भगवन् तस्य किम नामधेयम् अस्ति, कस्मिन् नगरे च सः निवसति। हे भगवान उसका क्या नाम है और किस शहर में रहता है वह। सः विदिशा नामके नगरे निवसति, तस्य च नामधेयः भद्रदत्त इति, सः कृषिवलः अस्ति। वह विदिशा नामक नगर में रहता है, उसका नाम भद्रदत्त है, वह किसान है। नारदः एतत् श्रुत्वा विस्मितः भूतः भूतलं प्रस्थितः। नारद यह सुनकर चकित होकर भूमि को चला। तत्र गत्वा च तं कृषिवलं प्रत्यक्षिचकार, और वहाँ जाकर उसने किसान के प्रत्यक्ष किया देखा। सः भद्रदत्तः कृषिवलः दिने दिने शुद्धे स्थाने उपविश्य एकग्रेण मनसा क्षणमात्रं भगवन्तं स्मरितः कृषिकर्म करोति। वह भद्रदत्त किसान रोज शुद्ध स्थान में बैठ एकाग्र मन से क्षण मात्र भगवान का स्मरण करता है और फिर खेती काम करता है। तम दृष्ट्वा नारदः प्राह, उसे देखकर नारद बोला, का अत्र भक्ति, कौन सी यहाँ भक्ति है। इति उक्त्वा पुनः सह नारदः भगवन्तं प्रति गतः। ऐसा कहकर फिर नारद भगवान के पास गया। तेन पृष्टम, हे नारद किम त्वया परमः भक्तः भद्रदत्तः दृष्टः। उसने पूछा, हे नारद क्या तूने परम भक्त भद्रदत्त को देखा। नारदः प्रत्याह, भगवन् सः मया दृष्टः परंतु न तस्मिन् का अपि विशेषता अस्ति। नारद ने उत्तर दिया कि भगवान उसे मैंने देखा परंतु उसमें कोई विशेषता नहीं है। भगवता उक्तम यह मनः एकाग्रम कृत्वा संध्यां करोति सः एव परमं भक्तं भवति न अन्यः इति त्वं जानीहि। भगवान ने कहा कि जो मन एकाग्र करके संध्या करता है वही परम भक्त होता है, दूसरा नहीं, ऐसा तू जान। यह तु मनः एकाग्रम न कृत्वा उपासनां करोति सह भक्तं भवितुं न योग्य इति। जो मन एकाग्र न करके उपासना करता है वह भक्त होने के योग्य नहीं है।
शब्द उपेत्य पास जाकर भगवान को परमः सबसे बड़ा पप्रच्छ पूछा स्थानम जगह भक्तः भगत उपविशति बैठता है उपविशय बैठकर प्रत्यक्षीकरिष्यति साक्षात करेगा उपविशति तू बैठता है वसति वह रहता है वससी तू रहता है वसामी रहता हूँ वतस्यति वह रहेगा वतस्यामी तू रहेगा वतस्यामी रहूँगा उपवेक्ष्यसि तू बैठेगा उपवेक्ष्यति वह बैठेगा आह कहा भूतलम पृथ्वी भूलोक निवसति वह रहता है निवससि तू रहता है निवसामी रहता हूँ कृषिवलः किसान विस्मितः हैरान प्रस्थितः चला प्रत्यक्षीकार साक्षात किया प्रत्यक्षीकरोषि तू प्रत्यक्ष करता है प्रत्यक्षीकृतम साक्षात किया प्रत्यक्षीकरोमि प्रत्यक्ष करता हूँ पृष्टम पूछा प्रत्यक्षीकरोति वह प्रत्यक्ष करता है दृष्टम देखा प्रत्याह जवाब दिया विशेष खास बात मनः मन एकाग्रम स्थिर जानिहि जान उपासना भक्ति भवितुम होने के लिए उपविष्टः बैठ गया उपशित्वा उषित्वा रहकर उषितः रहा हुआ निवत्स्यति वह रहेगा वसितुम रहने के लिए निवस्यामि रहूँगा निवस्यसि तू रहेगा श्लोक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलां क्रियाः जहाँ तो स्त्रियाँ पूजी जाती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं परंतु जहाँ ये स्त्रियाँ नहीं पूजी जाती वहाँ सब कार्य निष्फल है उपकारोपि नीचानां अपकाराय जायते पयः पानं भुजंगानां केवलम विषवर्धनम नीचों की भलाई भी अपने नुकसान के लिए होती है जैसे सांपों को दूध पिलाना केवल विष बढ़ाने वाला होता है सुलभः पुरुषः राजन् सततं प्रियं वादिनः अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः हे राजा हमेशा प्यारा बोलने वाले मनुष्य आसानी से मिलते हैं परंतु अप्रिय और हितकारक बात कहने वाले और सुनने वाले मुश्किल से मिलता है वाक्य यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र एव देवता रमन्ते परंतु यत्र एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफलः भवन्ति नीचानाम् उपकारः अपि अपकराय जायते यथा भुजंगाना पयाः पानं विषवर्धनं भवति हे राजन् सततं प्रियवादिनी पुरुषः सुलभः परंतु पथ्यस्य अप्रियस्य यथा वक्ता दुर्लभः तथा श्रेता अपि दुर्लभः पाठ 45 कस्मिंश्चित् ग्रामे धर्मदत्त नामकः कृषिवलः आसीत् किसी एक गांव में धर्मदत्त नामक एक किसान रहता है सः एकं वानरं पालितवान् उसने एक बंदर पाला था सः मर्कटः प्रभूतमं अन्नं भक्षित्वा अतीव पुष्टः जातः वह बंदर बहुत अन्न खाकर बहुत ही पुष्ट हो गया एकदा सः कृषिवलः दध्योदनं गृहीत्वा कस्मैचित् प्रयोजनाय तेन सह अन्यग्रामं प्रस्थितः एक बार किसान दही चावल लेकर किसी उद्देश्य से उस बंदर के साथ दूसरे गांव को चला मार्गे एकं तडाग दृष्ट्वा तत्र दध्योदनं भक्षितुम् उपविष्टः रास्ते में एक तालाब देखकर वहां वह दही चावल खाने बैठ गया तत्र कस्यचित् वृक्षस्य मूले दध्योदनं स्थापयित्वा मुखप्रक्षालनार्थं तडागम गत्वा तीरे उपविष्टः वहाँ एक वृषभ के मूल में दही चावल रखकर मुंह धोने के लिए तालाब के किनारे गया आत्रांतरे तेन दुष्टेन मर्कटेन तत्सर्वं दध्योदनं भक्षितम् इस बीच उस दुष्ट बंदर ने वह सब दही चावल खा लिए हस्तेन किंचित दही गृहीत्वा समीपे स्थितस्य
कस्यचित् अजस्य मुखे क्षिप्त्वा किम अपि अजानन् इव दूरम गत्वा स्थितः। फिर हाथ में थोड़ा सा दही लेकर पास खड़े एक बकरे के मुंह पर उसे लगाकर कुछ भी न जानते हुए के समान दूर जाकर बैठ गया। कृषिवलः मुखं प्रक्षाल्य वृक्षस्य मूलम् आगत्य दृष्टवान् यद् सर्वं दध्योदनं केनपि निःशेषः भक्षितम् इति। किसान ने मुंह धोकर वृक्ष के पास आकर देखा कि सब दही चावल किसी ने खा लिया है। समीपे स्थितस्य अजस्य मुखे किंचित् दही दृष्ट्वा तेन एव सर्वम् अन्नं भक्षितम् इति ज्ञात्वा तम् एव ताड़यामास। पास खड़े बकरे के मुंह में थोड़ा सा दही लगा देखकर उसने सोचा कि उसी ने सब खाया है, इसलिए उसे पीट डाला। दुष्टः अपराधं स्वयं कृत्वा अन्येन सह अपराधः कृतः इति दर्शयति। दुष्ट मनुष्य स्वयं अपराध करके यह दिखलाता है कि दूसरे ने वह अपराध किया है। मूढ़ः तत् तथा एव अस्ति इति जानाति, तो ऐसा सोचे वह मूर्ख होता है। परंतु ज्ञानी सर्वपरीक्ष्य अपराधिनम एव यथा योग्यम ताड़यति, परंतु ज्ञानी सब प्रकार परीक्षा करके अपराधी को ही उचित दंड देता है। शब्द पालितवान पालन किया, पालयति वह पालन करता है, पालिष्यति वह पालन करेगा, पालिष्यसि तू पालन करेगा, पालिष्यामि पालन करूँगा, पालयित्वा पालन करके, पालयितुम पालने के लिए, मर्कटः बंदर, पुष्टः पुष्ट मोटा ताज़ा, स्थापयित्वा रखकर, तीरम तीर किनारा, अत्रांतरे इस बीच में, दुष्टः दुष्ट, अजः बकरा, आत्मा परात्मा, अजा बकरी प्रकृति, दर्शी तुम दिखाने के लिए, ताड़यामास ताड़ किया पीटा, अपराधः दोष अपराध, ज्ञानी समझदार परीक्षा करके, अपराधी गुनहगार दोषी, पालयामी पालन करता है, पालयसी तू पालन करता है, अजानन न जानता हुआ, क्षिप्त्वा फेंक कर, तावत तब तक, यावत जब तक, दृष्टवान देख, निःशेषम संपूर्ण, उपविष्टः बैठ गया, प्रयोजनम उद्देश्य, स्वयं स्वयं खुद अपने आप, मूलम जड़, दर्शयसी तू दिखाता है, दर्शयति वह दिखाता है, दर्शिष्यति दर्शिष्यति वह दिखाएगा, दर्शयामि दिखाता हूँ, दर्शिष्यामि दिखाऊंगा, दर्शिष्यसि तू दिखाएगा, परीक्षसे तू परीक्षा करता है, दर्शित्वा दिखलाकर, परीक्षिष्ये परीक्षा करूँगा, परीक्षते परीक्षा करता है, परीक्षिष्यते वह परीक्षा करेगा, परीक्षिष्यसे तू परीक्षा करेगा। वाक्य यतः धर्मः ततः जय, धर्मः एव हतः हन्ति, रक्षितः धर्मः एव रक्षिति। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्ति।